हेलो एवरीवन, जय जय सिया राम की। जय जय हनुमान जी महाराज की। भगवान श्री राम पर दोहे, हिंदी में अर्थ सही। भगवान श्री राम पर जी दोहे। तुलसीदास जी ने भगवान राम के लिए कितने बड़े और अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान राम की महिमा कई रचना में लिखी। आइए पढ़ते हैं भगवान श्री राम जी के दोहे, तुलसीदास द्वारा रचित। राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास महाराज कहते हैं, इस संसार में केवल श्री राम का ही नाम ही अंक है, उसके अतिरिक्त शेष सब शून्य है। अंक के न रहने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर वह 10 गुना हो जाता है। अर्थात राम नाम का जाप करते ही साधन 10 गुना लाभ देने वाले हो जाते हैं। कलयुग में केवल राम नाम ऐसा कल्प वृक्ष है जो मनवांछित फल प्रदान करने वाला तथा परम कल्याणकारी है। इसका सुमरन करने से तुलसी भाग से बदलकर तुलसी के समान हो गई, अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, विषय विकारों से मुक्त होकर पवित्र निर्दोष ईश्वर के प्रिय हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन लोगों की जीवा निरंतर राम नाम का जाप करती है वे सभी दुखों से मुक्त होकर सुखी और पुण्य आत्मा में हो गए, परंतु जो आलस के कारण राम नाम के जाप से विमुख रहते हैं उनका वर्तमान भविष्य नष्ट ही समझना चाहिए। राम नाम का सुमरन करने से वक्तहलीहीन और नीच मनुष्य भी सद्गुणों से युक्त यश पात्र हो गए। स्वर्ग के राजमार्ग पर स्थित बुरे वृक्ष भी तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। हे जीव, तू सबको मेरा मेरा कहता है, लेकिन तू स्वयं कौन है? तेरा नाम क्या है? तुलसीदास कहते हैं कि हे जीव, तू नाम और रूप के रहस्य को सुनकर और समझकर चुप हो जा, अर्थात मेरा मेरा कहना छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जा अथवा राम नाम का जाप कर। जो मनुष्य राम नाम का सहारा लिए बिना ही अर्थात मोक्ष की कामना करता है, उनकी स्थिति उन मनुष्य जैसी होती है जो वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश पर चढ़ना चाहते हैं। अर्थात राम नाम की शरण के लिए बिना मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना असंभव है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम कई जन्मों से बिगड़ी हुई अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो तो वक्तहीन संगति और मन के समस्त विकारों को त्याग कर राम नाम का सुमरन करो, राम के बन जाओ। राम नाम भगवान नरसिंह अथवा कलयुग के हिरण्यकशिपु है। श्री राम के नाम जाप करने वाले भक्त प्रहलाद है। इस संसार में राम नाम रूपी नरसिंह भगवान ही कलयुग हिरण्यकशिपु द्वारा समस्त भक्तों की रक्षा ही करेंगे। भगवान राम का नाम कल्प वृक्ष के समान है तथा सभी प्रकार के श्रेष्ठ मंगलों का भंडार है। उसी का सुमरन करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे हथेली पर रखी कोई वस्तु राम नाम का जाप पग पग पर परम आनंद प्राप्त करता है। जो प्राणी सभी कामनाओं से रहित होकर श्री राम की भक्ति में डूबे हैं, उन महात्माओं ने भी राम नाम के प्रेम रूपी अमृत सरोवर को स्वयं को मछली बना रखा है, अर्थात राम नाम को त्यागने का मात्र विचार से ही वे मछली के भांति तड़पने लगते हैं। श्री रघुनाथ राम ने शबरी, जटायु आदि भक्तों को सुगादि अर्थात मोक्ष प्रदान किया है, लेकिन राम नाम ने असंख्य पापियों और धर्मियों का उद्धार कर दिया है। वेदों में राम नाम की गुणगाथा वर्णित है। विभीषण ने श्री राम से लंका प्राप्त, सुग्रीव ने राज्य प्राप्त किया, हनुमान जी ने सेवक की पदवी प्राप्त की तथा जटायु देवों ने भी दुर्लभ मृत्यु प्राप्त की, परंतु तुलसीदास श्री राम उनके राम नाम प्रेम ही चाहते हैं। इस संसार में अनेक जीव हैं, उन जीवों में से कुछ की गति जल में है, कुछ की पृथ्वी पर और कुछ की आकाश में, लेकिन तुलसीदास जी के लिए केवल राम नाम ही एकमात्र गति है।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, केवल श्री राम पर मेरा भरोसा है, मुझे राम का ही बल है, जिसके स्मरण मात्र से सभी दुखों का नाश हो जाता है तथा शुभ मंगल प्राप्ति होती है, उसे राम नाम में मेरा विश्वास बना है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन मनुष्यों का राम नाम से प्रेम है, जिनकी राम एकमात्र गति है, जो राम नाम अगाध विश्वास रखते हैं, राम नाम का स्मरण मात्र करने से ही लोक और परलोक उनका शुभ एवं मंगल हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी का स्मरण होने से पर धर्म युद्ध की सामना करते, दान करते समय समय पर गुरु चरणों को प्रणाम करते हैं। समय जिनके शरीर में प्रसन्नता का रोमांच नहीं होता, वे संसार में व्यर्थ ही जी रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो हृदय श्री राम का यशोगान सुनकर द्रवित नहीं होता, वह वज्र की भांति कठोर है। जो जीवा राम गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक के समान केवल व्यर्थ ही टर्टर करने वाली है। श्री राम का यश सुनकर जिन आँखों में प्रेम जल न भर जाए, उन आँखों में मुट्ठी भर भर कर धूल झोंकनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह माया में डूबे मन को संबोधित करते हुए, हे मन, संसार के समस्त बंधनों से क्षणिक सुख प्रदान करने वाले तथा नाशवान है, इसलिए तू सांसारिक पदार्थों से विमुक्त होकर श्री राम जी से प्रेम कर, उनके शरणागत होकर तुम जीवन मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुलसीदास मुझे दिन रात केवल यही सीख देता है, सीताराम ही तुम्हारे परमार्थ अर्थात एकमात्र परम ध्येय है, उनकी कृपा से तुम्हारे समस्त स्वार्थ सिद्ध हो जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर तुझे किसी दूसरे द्वार पर जाने से क्या लाभ। तुलसीदास जी के सभी स्वार्थ केवल श्री राम के लिए है, परमार्थ केवल श्री रघुनाथ है, जिनके लक्ष्मण और पवन पुत्र हनुमान जी जैसे सेवक है। हे रघुनाथ, जिस प्रकार जल में रहकर मछली पुष्ट होती है तथा जल से दूर होते ही दुर्बल होकर प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार आप तुलसीदास को कब ऐसा करेंगे कि वे श्री राम के प्रेम रूपी जल से पुष्ट हो तथा उनके वियोग से दुर्बल होकर प्राण त्याग दे। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन भक्तों को भौतिक पदार्थ एवं सुख साधनों की अपेक्षा श्री सीताराम अधिक प्रिय है, यदि मेरा चमड़ा उन भक्तों के चरणों की ज्योतियों में लगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। जो मनुष्य स्वार्थ अर्थात भौतिक सुख एवं परमार्थ मोक्ष की कामना किए बिना श्री सीताराम से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मेरे विचार में वे धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी फल से श्रेष्ठ फल पाते हैं। श्री राम की तुलना तेजस्वान सूर्य से करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के दूर रहने पर छाया लंबी हो जाती है और सूर्य ठीक सर के ऊपर आने से छाया फिर पैरों के नीचे आती है, उसी प्रकार श्री राम से दूर अर्थात उनसे विमुख होकर मनुष्य का मन संसार के माया जाल में फंस जाता है, परंतु मन में श्री राम के विराजते ही उसके ऊपर माया का प्रभाव दूर हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, कौशलपति श्री राम को त्याग कर जब दूसरों की आशा करोगे, तब प्रत्येक और दुख और कष्ट ही पाओगे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम की शरण का त्याग देने वाले मनुष्य की गति बरसात में भीगे हुए उस गोबर के समान हो जाती है, जो न तो लिपने के योग्य रहता है और न ही पाथने के। फिर कौन भला उससे प्रेम करेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य पर श्री राम की कृपा दृष्टि हो जाती है, उसके अधम एवं कर्म सफल हो जाते हैं। देह सहित संसारी दुखों का मोह छोड़कर
वह प्रभु के सम्मुख हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने अपराधों तथा श्री राम के गुणों को भली भांति समझ लेता है, कलयुग में उसका लोक परलोक दोनों का कल्याण हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू सब कुछ छोड़कर तू दोनों में केवल एक ही खेल खेल। या तो तू केवल श्री राम के ममता कर अथवा ममता के साथ सदा के लिए त्याग कर दे। जिस प्रकार सामने आते हुए पाथिक को कोई मनुष्य अपने दाएं बाएं की ओर निकालने का स्थान देता है, वही पाथिक उसी प्रकार दाएं बाएं हो जाता है। उस प्रकार मनुष्य जिस भाव से श्री राम को भजता है, वे उसी भाव से प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक विषय वासनाओं की मिथ्या माधुरी मिठास युक्त लगती है, तब तक श्री राम भक्ति अमृत के समान मधुर होने के बाद भी बिल्कुल फीकी लगती है। अर्थात भौतिक सुखों में डूबे हुए मन को भक्ति का सुख दुख के समान प्रतीत होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, लोग मुझे अवगुणों का भंडार कहते हैं, अर्थात मुझ में केवल अवगुण ही अवगुण है। लेकिन मुझ में एक गुण है कि मैं श्री राम जी के चरण में हूँ, मुझे केवल श्री राम पे भरोसा है। इसलिए हे राम जी, आप मुझ पर रिझ जाना, अर्थात मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करना। बोलो सीताराम की जय। जय हो लक्ष्मण महाराज की जय। जय हनुमान जी। धन्यवाद।